आखिरकार फर्जी कौन है? फर्जी भाजपा प्रत्याशी। भाजपा प्रत्याशी फर्जी है? वो तो अवध ओझा जी को बता रहे हैं बाहर ही है। बाहर ही नहीं है, यहीं के अवध ओझा जी पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, हिंदुस्तान में ही रहते हैं और मंडावली में ही रहते हैं। उनका भारी है, भारी कि यहाँ पर रैली जो है, बाइक रैली निकाली जा रही है। आज अवध ओझा जी जो है नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं ये तमाम लोग जो हैं बाइक रैली के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और युवाओं का ये जोश खास तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश है। सम्मान क्या कहते हैं, आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पर वो तो बोल रहे हैं बाहर ही है भारतीय जनता पार्टी वाले। कहाँ पे? अवध ओझा जी को बाहर ही बता रहे हैं। हमारे पाकिस्तान से, चीन से है, कौन से बॉर्डर से है वो देश के नागरिक है, यहाँ के। तो आप यहाँ भी के सम्मान में अवध ओझा मैदान में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तस्वीरें जो हैं आप लोगों के सामने हैं। अच्छा आ जाओ। झाड़ू के निशान पे, झाड़ू के निशान पे। आप ये देख सकते हैं कि लोग लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, ठप्पा मारो शान से झाड़ू के निशान पर। ये देख सकते हैं कि जोश कोश है लोगों में। तमाम महिलाएं जो है मौजूद है यहाँ भी। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आज अवध ओझा नॉमिनेशन में पहुंचे हुए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जो नारे लग रहे हैं, एक तरफ पर फर्जी है, मैं दूसरी तरफ फर्जी है। कौन है आखिरकार फर्जी कौन है? फर्जी भाजपा प्रत्याशी। भाजपा प्रत्याशी फर्जी है? वो तो अवध ओझा जी को बता रहे हैं बाहर ही है। बाहर ही नहीं है, यहीं के अवध ओझा जी पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, हिंदुस्तान में ही रहते हैं और मंडावली में ही रहते हैं। उनका भारी है, भारी कि आप यहाँ पर महिलाएं साफ तौर पर कह रहे हैं बाहर ही नहीं है, भारी है और अवध ओझा जी। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से यहाँ पर आम लोग जो हैं नकारते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता है जो खुद ओझा जी के समर्थन में यहाँ पर आज नॉमिनेशन में शामिल हुई है। पल-पल न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त पड़पड़गंज में मैं मौजूद हूँ क्योंकि दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो चुके हैं, जहां आज नॉमिनेशंस को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं शुरू हैं। अवध ओझा जी पड़पड़गंज सीट से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के। आज खासतौर पर नॉमिनेशंस करने जा रहे हैं और नॉमिनेशंस को लेकर के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की नज़र पड़पड़गंज सीट पर बनी हुई है, क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया थे तो टारगेट पर थे और अब अवध ओझा जी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है ये कहते हुए कि वो तो बाहरी हैं, वो क्या ही पड़पड़गंज के लिए विकास कर पाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है? ये तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने और पड़पड़गंज के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना विकास मनीष सिसोदिया जी के राज में हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ है पड़पड़गंज में। पड़पड़गंज में हम रहते हैं। मैं सुनीता भास्कर एडवोकेट, वार्ड नंबर 197 से मंडल प्रभारी। पड़पड़गंज में जितना विकास हुआ है मैं आपको बता दूं, स्कूल, सरकारी स्कूल यहाँ नंबर 1 है पूरी दिल्ली में। दूसरा, यहाँ पर जगह जगह उन्होंने ऐसी सुविधाएं दी हैं, जैसे पानी हमारे यहाँ प्योर आता है, बिजली यहाँ कभी नहीं जाती है और हर क्षेत्र में यहाँ पर सुविधाएं दी है। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी, सरकारी हॉस्पिटल्स है दिल्ली में, हर जगह आप जाइए जहाँ भी फ्री इलाज है, कोई भी एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पड़पड़गंज में एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी फ्री की रेवड़ियाँ करती थी, अब पोस्टर बैनर भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी लगा रखे हैं कि अगर 200 यूनिट बिजली फ्री केजरीवाल दे रहे हैं तो 300 यूनिट कांग्रेस वादा कर रही है, 350 यूनिट भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है। तो कैसे देख रहे हैं, अगर आप पहले टारगेट कर रहे थे कि फ्री की रेवड़ियाँ कह करके केजरीवाल को, तो अब ये क्यों मजबूर है उस चीज़ के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब जनता के लिए काम किया, जनता के पैसे से जनता के लिए काम किया, तो इन लोगों को लगा कि ये सब कुछ फ्री बांट रहे हैं। पर अब आकर इनको एक्चुअल में समझ आ चुका है कि जनता का पैसा जनता के लिए यूज़ करना फ्री की रेवड़ी नहीं था, वो एक सही डिसीजन था। इसलिए आज भी
पटपड़गंज की जनता नहीं, पूरी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है और पटपड़गंज की जनता अवध ओझा जी के साथ खड़ी है। मनीष सिसोदिया जी ने हमें फिर से एक एजुकेशन का एक भाव बनाने की पटपड़गंज के लिए नया चेहरा और इतना बेहतरीन व्यक्ति दिया है, जो हमें लगता है हमारे बच्चों के लिए और इस पटपड़गंज के क्षेत्र के लिए उस सोच के साथ आगे बढ़ सकता है जो शायद किसी और के पास नहीं होगी। वो तो विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुलेआम नफरत फैला रही है। वो ये आरोप लगाते हैं कभी कि रोहिंग्या मुसलमानों को आकर के यहाँ पर बसवा दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो कैसे देखते हैं इन आरोप को? देखिए जी, रोहिंग्या या किसी और का मुद्दा अब उनके लिए एक सिर्फ मुद्दे के तौर पे रह गया है। इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर रहते हैं। और मैं आपको बता दूंगा, पटपड़गंज के एक और भाजपा के उनके प्रत्याशी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में नफरत की राजनीति शुरू कर दी है, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। और हमारे मुसलमान भाइयों को कितना परेशान करते हैं वो कि नाम लिखो, उनके दुकानों के आगे धरना देते हैं और मौजूदा क्योंकि निगम पार्षद भी रहे हैं, उनकी दुकानों पर चालान करवाते हैं। इस तरीके की नफरत की राजनीति पटपड़गंज में न कभी देखी गई और न कभी हुई और न कभी हम होने देंगे। हम पटपड़गंज की जनता आज इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी के लिए दोबारा से घर घर जाके वोट भी मांगेंगे और खुद भी वोट देंगे। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अमित शाह हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि दिल्ली में क्राइम रेशो बढ़ रहा है, पर कल अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में घटनाएं जो हैं, क्राइम रेशो बढ़ता जा रहा है। एक एक्टर के घर में घुस करके उसे चाकुओं से मार दिया जाता है, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको भी पता है, आप मीडिया से हो, जो प्रशासन है वो किसके अंडर बेस आता है? केंद्र के अंदर आता है। ये तो खाली मतलब एक जुमलेबाजी वाली बात हो जाती है कि जी ये क्राइम बढ़ रहा। अमित शाह जी की कोर्ट से 150 मीटर दूरी पे जो काम हो जाता है, पुलिस इनके हाथ में, प्रशासन इनके हाथ में, सारे तबके तो इनके हाथ में लेके बैठे हैं, फिर भी कहते हैं जी यहाँ पर ये वारदात हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार केजरीवाल जी। कहने का मतलब ये है केजरीवाल अच्छे काम करते हैं लेकिन बदनाम उन्हीं को करते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर चलते हैं। जैसे कि अभी देख लो, महिला सम्मान 2100 रुपये करा, कांग्रेस ने क्या किया, इसको पलटवार 2500 रुपये कर दिया। अब बताइए आप कौन फॉलो कर रहा है? जो अच्छी राजनीति करते हैं ना, उनको ही फॉलो करते हैं। उसके बाद आते 60+, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, किसी में भी हो, 60+ के बाद जो भी इलाज था, बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे हैं जो इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। दूसरी बात, मंदिर मस्जिद पर आ जाओ, मंदिर के लिए जितने पुजारी हैं और ग्रंथी हैं, उनके लिए 18,000 रुपये का ऐलान कर दिया केजरीवाल जी। अब उनको वो भी दुख लगता है। पहले कहते थे भाई मुसलमानों के लिए ये करते हैं, मुसलमानों के लिए तनख्वाह बांटते हैं, अब केजरीवाल जी ने वो भी कर दिया, इनको वो भी दुखता है। कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल ये स्टार्ट करते हैं, उनको फॉलो ये करते हैं, पब्लिक में केवल ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो काम केजरीवाल जी ने किया है, वादे किए हैं, 100% आप देखना, कुछ काम रह गए हैं, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, हर काम तो नहीं होता, 10% लेकिन जो काम करे हैं, जितने काम करे हैं केजरीवाल जी ने, इससे बढ़िया काम आज तक किसी मुख्यमंत्री ने किए ही नहीं है। किसी मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया। मैम, आप एडवोकेट हैं, मैं आपसे जानना और समझना चाहूँगा, क्योंकि जब दिल्ली में कोई क्राइम रेशो होता है, यही भाजपा, यही कांग्रेस कहती है कि केजरीवाल जिम्मेदार है। कल महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना घटी, एक सैफ अली खान के घर में घुस करके चाकुओं से उन्हें वार कर दिया गया। केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है, तो वहाँ की सरकार कहती है कि सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज टीवी पर सिर्फ और सिर्फ यही सैफ अली खान का ही दिखा रहे हैं। ये प्रशासन की कमी है, वहाँ जो प्रशासन है उसकी कमी है। और ऐसे ही यहाँ दिल्ली में भी आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। आज मुंबई में पहले सलमान खान के पे वार हुआ, आज सैफ पर वार हुआ है, तो ये प्रशासन की कमी है। दिल्ली में भी यही हालत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रशासन में नाकामयाब है। यहाँ भी आए दिन यही होते रहते हैं। चेन स्नैचिंग, खुद मेरे घर के सामने से चेन स्नैचिंग होती है और उनकी FIR तक नहीं होती है। बहुत बुरी हालत है, FIR भी नहीं होती है। और जहाँ आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मिल जाता है इनको, उनके अगेंस्ट ये FIR करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। आज केजरीवाल जी ने जो 2100 रुपये की महिला सम्मान योजना दी है, हमें राशि घोषित की है, आज क्यों बीजेपी आज न्यूज़ में आ रहा था कि ये भी कोई ऐसी सम्मान योजना या लेडीज़ के लिए ऐसी योजना लाने वाले हैं। क्यों? केजरीवाल जी की योजनाएं आपको पसंद आती हैं, फिर उनको आप उनके पीछे पीछे फिर वही योजनाएं, उन्हीं की जैसी योजनाएं क्यों लाते हैं? एक तरफ कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं केजरीवाल जी, तो आप क्यों ऐसी रेवड़ियाँ बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं बार बार? मैं लॉ एंड ऑर्डर पे ही बताना चाहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आपको सबको पता है दिल्ली की पुलिस केंद्र के अंतर्गत आती है सीधी सीधी, और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो बेहतर हो सकता था
सीसीटीवी फुटेज, जितने भी मैक्सिमम हर गली नुक्कड़ चौराहे पे सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराए। जितने डार्क स्पॉट्स थे सब पे लाइट्स लगवाई ताकि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। लेकिन दिल्ली पुलिस क्योंकि सीधा केंद्र के अधीन आती है और हमारी कई बार इस बात पे लड़ाई रहती है कि दिल्ली पुलिस हमें देखिए दिल्ली से जीरो क्राइम अगर ना हो जाए तो अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति छोड़ देंगे। ये कई बार कह चुके हैं। केजरीवाल जी कई बार ये कह चुके हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि अब दिल्ली में जैसी चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव होने वाले हैं, आखिरी नॉमिनेशंस का दिन है। अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है कभी ये बताने की कोशिश करती है कि जी हिंदू खतरे में आ गया, कभी मुसलमान खतरे में आ गया, ये नफरत की राजनीति शुरू हो चुकी है। कैसे देखते हैं असल में कौन खतरे में है? देखो, सबसे ज़्यादा खतरा तो बीजेपी को है। जैसे ही चुनाव आते हैं तो इनको हिंदुओं को डराने लग जाते हैं, मंदिर खतरे में आ जाता है। मतलब हमारे, वैसे तो ये कहते हैं हमारी पॉपुलेशन 80 या 90% है, ठीक है, 80 के करीब है, और फिर भी हम डरे हुए हैं। तो इनको तो एक चुनाव के टाइम पे ही ये सारे मुद्दे क्यों आ जाते हैं? मगर वैसे तो ये कहते हैं हम किसी से डरेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो फिर इनको डरने की क्या बात है? हम तो पहले भी एक थे और आज से नहीं है। ये तो इतिहास देख लो, अंग्रेज़ों को भगा दिया यहाँ से जिन्होंने उन पर राज करने की सोची। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ ये चुनाव में ही ये मुद्दे उठते हैं, हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और इनके पास में कोई दिखाने के लिए लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं है, लोगों के लिए कोई विज़न नहीं है, और ये क्या करने वाले हैं इनके लिए कोई विज़न नहीं है इनके पास में, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है दिल्ली के लिए, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। हम कई वीडियोस देखते हैं जिसमें कहते हैं कि बिना दूल्हे की बारात निकाल रहे हैं वो लोग। तो केजरीवाल को आपदा बता रहे हैं। केजरीवाल को आपदा नहीं, केजरीवाल दिल्ली का सुनहरा भविष्य है। आपदा कहने वाले लोग खुद आपदा हैं। केजरीवाल जी को आपदा बताने वाले हम उनको बताते हैं केजरीवाल आपदा मतलब आपका है, केजरीवाल आप सबका है। में कहते हैं आपदा, तो आपका है जी, वो आपका है, हमारा है, हमारा है, सब वो हमारा है। पंजाबी में कहावत है ये ना, तो वो किसी ने तो बीजेपी विपदा भी है। विपदा है। बीजेपी विपदा है। बीजेपी तो बोल रही है कि पूरे देश में डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी वो खुद कह रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है, हम तो नहीं कह रहे, आम आदमी पार्टी तो नहीं कह रही ना, बीजेपी को कहने दीजिए, रिजल्ट बता देंगे। वो रिजल्ट बताएंगे। हाँ, बिल्कुल रिजल्ट बताएंगे उनके। तो ये कह रहे हैं कि कोई 2100 रुपए केजरीवाल नहीं देंगे महिलाओं को। ये जो कह रहे हैं ना उनसे आप पूछो, आपकी जो घर की महिलाएं ना वो भी उन्होंने भी फॉर्म भरे हैं 2100 के लिए, समझिए। बीजेपी वालों ने भी फॉर्म भरे हैं 2100 रुपए लेने के लिए, और उनको मिलेंगे इसलिए भरे हैं। देखिए, और अब तो मोदी जी ये भी कहने लगे हैं मैम कि अगर केजरीवाल दोबारा आ गए तो मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। ये मोदी जी से ही पूछे ये बात, तो ये हम लोग ये बातें नहीं करते हैं, ऐसी ओछी बातें हम लोग नहीं कोई भी महिला बता दे किनका मंगलसूत्र छीना है। केजरीवाल जी ने हर जगह महिलाओं को इतना सम्मान दिया है, बस में सुविधाएं फ्री है, बिजली फ्री, पानी फ्री, अब 2100 रुपये फ्री। क्यों उनको फॉलो करना चाहते हैं फिर? अब क्यों ये आज ये सम्मान राशि या लेडीज के लिए कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं? न्यूज़ में आ रहा था। मोदी जी साफ तौर पर दिल्ली के सीएम को आपदा बता रहे हैं कि वाकई में आपदा है दिल्ली की जनता के लिए। आपदा तो वो मोदी है ही, जब से आया बेड़ा गर्क कर दिया हमारे भारत का। वो बोल रहे देश में डंका बज रहा है पूरे दुनिया में। अरे नुके तेरे घर में डंका बज रहा है, अपनी बीबी को छोड़ के भग गया। और बताओ कैसे डंका बजेगा? डंका बज रहा है केजरीवाल का, और केजरीवाल से डरता है वो। केजरीवाल से डरते हैं वो? तो कह रहे हैं कि नलों में नाले का पानी जो है केजरीवाल दे रहे हैं। नलों का पानी, नाले का पानी नलों में आ रहा है। वो कह रहे हैं उनसे ये पूछो कि जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो पानी जमीन से खोद के लोग बस बोरिंग का ही पी रहे, कभी सप्लाई वाला पानी दिया ही नहीं कहीं पर भी। मैं यूपी से हूँ, आप बताओ कहीं यूपी में कहीं सप्लाई वाला पानी मिलता है क्या? यहाँ पर जो पानी मिल रहा है, जो पानी गंदे वाली बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले दिवाली के आसपास सफाई होती है, जो यूजीआर है हमारा उसकी सफाई होती है। अब पढ़े लिखे हो तो कुछ जाने भी, बेचारे हैं तो वो चौथी पास, करें क्या? तो वो जब नालों की सफाई होती है उस टाइम पे तो गंदा पानी आएगा ही। अब तो बिल्कुल साफ आ रहा है, जब ही आया था थोड़े से दिन, अब तो साफ आ रहा है बिल्कुल। मैं भी यहीं रहती हूँ, अब साफ आ रहा पानी एकदम। पर मोदी जी साफ तौर पर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी अगर आ गए तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। मंगलसूत्र की तो बात वो ना करें, उसने जन किस किस को मंगलसूत्र पहना रखे हैं, अपनी बीवी का मंगलसूत्र तो बचाया नहीं गया उससे। केजरीवाल वो है जो अपनी बहनों को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी बहनों को फ्री में बस में यात्रा करा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करा रहे हैं बुजुर्गों को। केजरीवाल हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल ही ऐसे व्यक्ति है जो हर तबके के लिए काम कर रहे हैं।